सबकी आंखों का इसलिए आगे से जुड़े हुए भगवान की हम सब पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 साल के कोरोना काल के बाद श्री सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की डोली धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर जौनपुर, जौनसार, टिहरी एवं देहरादून आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बताते चलें कि प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाले रविवार को भगवान श्री कृष्ण की डोली को शोभा यात्रा के रूप में धूमधाम से निकाला जाता है, जिसमें श्रद्धालु भजन कीर्तन के साथ साथ बैंड बाजे के साथ नगर की परिक्रमा करते हैं। इस ऐतिहासिक डोली में पारंपरिक वेशभूषा में ग्रामीण आते हैं और वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं। वहीं इस डोली का अपना विशेष महत्व है, जो लगभग 1947 से भी पहले से लगातार निकाली जा रही है। इस अवसर पर नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने बताया कि 2 साल के कोरोना के बाद इस बार भव्य रूप से डोली निकाली जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। श्री सनातन समिति के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने बताया कि मंदिर से श्री कृष्ण जी की डोली को पूरे शहर में परिक्रमा की जाती है और जगह जगह पर इसका स्वागत किया जाता है तथा भजन कीर्तन के साथ डोली लाइब्रेरी गांधी चौक पर पहुंचकर वापस मंदिर परिसर में आती है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक डोली को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं मधुबन आश्रम ऋषिकेश से पहुंचे आश्रम के अध्यक्ष आचार्य परमानंद स्वामी ने बताया कि किस तरीके के आयोजनों से वातावरण शुद्ध होता है और जो लोग मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं ताकि वो लोग भी भगवान के दर्शन कर सकें। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के बाद जो है पिछले साल भी निकाली थी, 2 घंटा कर तो निकाली गई थी और इस साल जो है पूरे भव्य रूप के साथ जो है आज कन्हैया की डोली जो इसका नाम दिया गया है, आज जो पूरे
आज जो है मलिंगार से लाइब्रेरी तक जो है लाइब्रेरी में इसका समापन लक्ष्मी नारायण मंदिर में होता है। और ये डोली मसूरी में विशेष करके जो है जन्माष्टमी के नेक्स्ट जो भी संडे का दिन आता है, जो भी रविवार का दिवस आता है, उसी दिन जो है कन्हैया की डोली निकलती है। विभिन्न पहाड़ के पूरे क्षेत्रों से सब लोग जो है इसको कन्हैया की डोली मनाने के लिए, कन्हैया की डोली में सम्मिलित होने के लिए, अपने संस्कृति को यहाँ पर उजागर करने के लिए सब लोग जो है एकत्रित होते हैं। और इस जलसे के साथ जो है पूरे बाजार में उत्साह के साथ जो है कन्हैया श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की, जो हमारा भगवान के रूप में जो हमारा प्रतीक है, उसके साथ हम जो है पूरे शहर में चलते हैं। पूरे शहर और टूरिस्ट सब लोग सम्मिलित होकर के बड़े धूमधाम के साथ इस त्यौहार को आज हम मनाते हैं। आज आप देखते हैं यहाँ पर शोभा यात्रा सम्मिलित होने आए हैं। जी। किस तरीके से देखते हैं इसको, क्या इसका इतिहास है? देखिए, हमारे शास्त्र में वर्णन है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी चिंता को हर लेता हूँ। तो इस संसार में सारे जीव चिंतित हैं, चाहे कोई भी हो, अमीर हो, धनी हो, अमीर हो, गरीब हो। तो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, जो भगवान से संबंधित आयोजन होते हैं, जब हम उनमें शामिल होते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो एक प्रकार से वो चिंतन हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। और फिर कई दिन तक उस झांकी का, उस उत्सव का हमारे दिमाग में असर रहता है, चिंतन होता है। तो जब प्रभु का चिंतन होता है तो हमारे जीवन से चिंताएं हट जाती हैं। तो मुख्य इस प्रकार के आयोजनों का जो उद्देश्य होता है कि हम भगवान को याद करें, अपने जीवन में शांति का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें। तो ये भगवान को प्रसन्न करने के एक बहुत सुंदर तरीका है, सरल तरीका है भगवान के उत्सव मनाना, भगवान की डोली यात्रा में शामिल होना। तो ये हम सबका सौभाग्य है और सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। आचार्य जी, इसका जो निकाली, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है कि आज जो ये डोली है? जी, देखिए, प्रत्येक मंदिर में ठाकुर जी का जो है एक ब्रह्म उत्सव होता है, जिसमें कहते हैं जब ठाकुर जी की वहाँ पे स्थापना होती है तो ब्रह्म उत्सव में क्या होता है कि भगवान को पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है, तो लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं। लेकिन भगवान इतने दया के सागर हैं, कहते हैं कि बेटा तेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं तेरे लिए समय निकालूंगा। तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर को छोड़ के बाहर आते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हम भगवान के दर्शन कर लें और अपने पापों से मुक्त होकर जो है जीवन में शांति, आनंद का अनुभव करें। तो जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने बिगड़ी संतान को समझाने के लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। तो ये भगवान का एक यत्न है हमें सही रास्ते में लाने के लिए, हमें प्रेम प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार से जो डोली का मेन कारण यही है कि भगवान स्वयं आते अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसी के संदर्भ में हमारा जो जन्माष्टमी का विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, ये 1947 से पहले का है। 1947 से पहले जो कन्हैया जी की डोली की स्थापना हमारे बुजुर्गवार द्वारा करी गई थी, उसी परंपरा को हम निर्वाह करते हुए आगे वर्षों तक ले आते रहे हैं। पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण हम कन्हैया जी की डोली नहीं निकाल पाए, लेकिन इस वर्ष बड़ी धूमधाम से कन्हैया जी की डोली निकालने का हमने घंटाघर तक हम लेके गए थे। इस बार हमने बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय किया था और आज आपके समक्ष है कि कन्हैया जी की डोली किसी विशाल जनसमूह और जन यात्रा के साथ निकाली गई है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे गंडौर के कुछ व्यापारी भाइयों की तरफ से एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से इस बार भी भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे उपेंद्र सिंह पवार की अध्यक्षता में, इन्हीं के सौजन्य से इस बार भंडारे का पूरा संपूर्ण आयोजन हुआ है, जिसमें पूरे पहाड़ के लोग और सारे पूरे मसूरी वासियों को प्रसाद का सौभाग्य मिला है। मैं ये भी इसमें आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जन्माष्टमी के पर्व पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, पूरे पहाड़ से नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं इस विशाल डोली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मान्यता है इस डोली में जिस व्यक्ति ने जिस परिवार सहित भाग लिया उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।